हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ विजन क्लासेस में। मैं हूं प्रवीण सर। आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज हमारे इस नए चैनल की पहली क्लास है। स्टूडेंट्स, मेरा मिशन है कि मैथ्स को बोझ नहीं बल्कि आपके लिए सबसे आसान सब्जेक्ट बनाना। आज हम क्लास 10 सीबीएसई के पहले चैप्टर रियल नंबर्स की शुरुआत करेंगे। हम रटेंगे नहीं बल्कि कंसेप्ट को गहराई से समझेंगे कि आखिर नंबर्स का पूरा खानदान कैसे काम करता है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में 100 में से 100 लाना चाहते हैं तो यह चैनल आपकी बहुत मदद करेगा। तो चलिए बिना देर किए आज की पहली क्लास शुरू करते हैं रियल नंबर से। रियल नंबर से सबसे पहले देखना यह है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पे दिया गया है कि रियल नंबर्स में पहला आता है क्लासिफिकेशन में नेचुरल नंबर। आप लोग को पता ही होगा कि व्हाट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में कहा जाता है कि काउंटिंग नंबर इज ए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सॉन। ये काउंटिंग नंबर आपका नेचुरल नंबर हो गया। ये आप लोग को तो पहले ही पढ़ चुके होंगे क्लास 8 और 9 में ही, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बस इसको देखते चलना है फटाफट। होल नंबर्स क्या होता है? और नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो। जीरो के साथ में नेचुरल नंबर को या तो पॉजिटिव नंबर को जोड़ दिया जाता है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये होल नंबर है। इंटीजर्स आपको पता है, इंटीजर्स क्या होता है? इंक्लूडिंग जीरो एंड पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स। मतलब कि हम कह सकते हैं 0 -1 +1 -2 +2, इसी तरीक़े से। ठीक है। अब है रेशनल नंबर्स। आप लोग को पता ही होगा रेशनल नंबर्स क्या होता है। p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में जो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। और साथ में जो q होता है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। इरेशनल नंबर आप लोग को तो पता ही होगा। इरेशनल नंबर होता है कि वी कैन नॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। ओके, वी कैन नॉट एक्सप्रेस in the form of p/q and q equal to not 0। That's it। ओके। अब प्राइम नंबर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो 10th के लिए है, एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर। ओके, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन करने के लिए दिया जाता है। जब हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे ये दोनों काम करेगा उस टाइम। ये इसको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखना है कि प्राइम नंबर्स क्या होता है। प्राइम नंबर्स को हम किसे कह सकते हैं? सिंपल सेंटेंस में अगर कहा जाए तो कह सकते हैं कि अब नंबर विच इज फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। इसका अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? 2 3 5 7 11। कैसे? तो इसको अगर हम फैक्टर करते हैं तो या तो ये 1 से होगा या तो फिर ये इटसेल्फ से होगा। ओके, उसी तरीक़ा से अगर हम 5 को करते हैं तो 5 को या तो 1 होगा फैक्टर इसका, या ना तो फिर इसका इटसेल्फ होगा 5 होगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये प्राइम है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम कंपोजिट। कंपोजिट नंबर में क्या होता है? अ नंबर विच इज फैक्टर्स 2 और मोर। सिंपल में अगर कहा जाए, इसका एग्जांपल लेते हैं तो कि
दो या दो से अधिक फैक्टर जिसका होता है कंपोजिट नंबर होता है। 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, 10, 12, इस सब के सब जो है वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, यहाँ पे देखना क्या है कि 4 को हम कितने तरीके से हम फैक्टर कर सकते हैं। एक 1 से फैक्टर हो जाएगा, 2 से हो जाएगा और इटसेल्फ 4 से हो जाएगा। दैट मीन्स 2 और मोर फैक्टर, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। क्योंकि ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना और कंपोजिट नंबर, ये दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों में। तो बच्चे लोग ये यहाँ तक समझने में आप लोग क्या है ना कि आप लोग 70 नहीं तो कम से कम 29% आप लोग समझ गए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। ओके, इसको देखना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला आता है कि लेट, ध्यान से देखिएगा इसको, लेट एनी टू इंटीजर्स A एंड B। ठीक है, दो इंटीजर्स लेना है जो A और B है। ठीक है, और इसके साथ में क्या करना है कि उसका एलसीएम निकाला जाए। एग्जाम्पल से आप लोग ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल क्या है, ले लेते हैं 156 ओके एंड 48। ये दोनों का क्या करना है, फैक्टराइज करना है। आप लोग तो बचपन से ही फैक्टराइज कर रहे हैं। ठीक है, 156 को अगर हम करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि 2 से अगर हम करते हैं तो 2 7 और यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर 2 से करते हैं तो यहाँ पे 39 हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे 2 से तो होने वाला नहीं है, अब 3 से होगा। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ओके, सेम 48 का भी फैक्टर कर लेते हैं, 2 से करेंगे। ठीक है, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3। इसका मतलब 156 का अगर हम यहाँ पर फैक्टर करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 और 48 का जो होगा क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका पावर देखिए कि ये जो दोनों है, ठीक ना, ये दोनों जो है वो क्या है, सेम है। तो जब सेम होगा तो यहाँ पर देखिएगा कि 2 का पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा। ओके, ऐसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा 1 1 2 3 4, यानी कि 2 का पावर 4 हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे निकाला जाता है कि इसका HCF निकाला जाए। HCF क्या होगा, ठीक है, HCF देखिएगा यहाँ पे कि जो सबसे लोवेस्ट पावर होता है, ठीक ना, सबसे लोएस्ट पावर जो होगा, देखिएगा कि 2 जो है, सबसे पहले इसका 3 चीज़ देखा जाता है HCF में, कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर देखिएगा कि यहाँ पर सिर्फ कौन कौन सा है, एक है 2 और एक है 3, ये कॉमन फैक्टर है। तो 2 में देखिएगा कि जिसका पावर कम होगा, लोएस्ट पावर होगा, उसको पहले यहाँ पर लिख देना है HCF में। ओके, मल्टीप्लाई करना है 3 3, देखिएगा 3 जो है सेम ही है तो एक 3 लिख दीजिएगा। तो इसका अगर हम करते हैं तो 2 2 जा 4
और 3 जा 12, यानी कि एचसीएफ जो हो जाएगा किसका 156 और 48 का वो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए देखेंगे कि यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर होता है, ओके, उसको पहले लिया जाता है। तो 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, जो भी बचेगा उसको एक साथ में ले लेना है। ठीक है, ले लिए। अब इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, तो यहाँ पर 16 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये 39 हो जाएगा। तो 39 और 16 को मल्टीप्लाई जब करेंगे 6 9 जा 54 का 4 लेफ्ट 5, 6 3 18, 5 23, 625, 624 आपका जो है वो एलसीएम निकल गया। ठीक है, अब हम लोग जो है फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक्स उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में, ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बच्चों, एक्चुअल में क्या है ना कि ये मेरा पहला वीडियो है। अब मुझे एक्सप्रेस करने के लिए ज़्यादा कंफर्ट जोन नहीं मिल रहा है, इसलिए आप लोग जो हैं वो सपोर्ट कीजिएगा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, इतना मैं प्रॉमिस करता हूँ, गारंटी देता हूँ, ट्रस्ट में, कि मैथमेटिक्स जो खास करके 10 क्लास का जो मैथ सब्जेक्ट है उसको पूरी तरीक़ा से हम लोग कंटिन्यू सारा डाउट क्लियर करेंगे। हम लोग मिल के क्लियर करेंगे। आप लोग को जिस भी टॉपिक में डाउट है वो कमेंट में कीजिएगा। वो टॉपिक को अगले दिन ही बना दिया जाएगा और आपको जो है बता दिया जाएगा, पर्सनली बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतने ही ये इतना ही बोलना है और बस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।